वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। हम सब जानते ही है आज मार्केट जो है काफी निगेटिव में देखने को मिला, लेकिन इस निगेटिविटी में भी एक स्टॉक जो है उसने करीबन 20% की जंप दिखाई है, पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है। और इसी स्टॉक को हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके थे और मैंने तब भी आपको एक चीज कही थी कि आपको इस स्टॉक में जो है लमसम अमाउंट नहीं लगाना है, एक छोटा अमाउंट आपको लगाना है, 1-2-3% तक का जो है आप बाइंग कर सकते हो और इसको छोड़ देना है। फ्यूचर में ये अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। आप समझ ही गए होंगे हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गाइस के बारे में। अब यस बैंक के बारे में एक चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। प्रीवियस मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से यस बैंक ने काफी सफर किया है, लेकिन जो करंट मैनेजमेंट है उसका परफॉर्मेंस हमें अप्रिशिएबल लगता है। तो आज आप देख ही सकते कि करीबन 19.88% की तेजी हमें एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखने को मिली, पॉजिटिव नोट पे, वो भी 19% से ज्यादा के आज यस बैंक क्लोज हुआ है। ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने इसको देखा होगा तो यस बैंक 23% की तेजी में हमें देखने को मिला था। अब इतनी बड़ी जो तेजी आती है इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन होगा और डेफिनेटली अगर नेगेटिविटी आती है तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। अब यहाँ पे जो है यस बैंक के इस तेजी के पीछे का रीजन डेफिनेटली हम जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या अब इस 20% से ज्यादा के तेजी के बाद यस बैंक मल्टीबैगर हो चुका है, क्या अब हमें ये रिस्क फ्री इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हम कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। अभी ये मौका है एक तरह का हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का, ये फिर से ये धोखा है, हमें इसको कीप अवे रखने में ही बेटर हमारे लिए हो सकता है, तो हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यस बैंक के इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है। यस बैंक के इस तेजी के पीछे का जो रीजन रहा है वो रहा है आरबीआई ने अलाउ किया है एचडीएफसी बैंक को कि वो 9.5% तक का स्टेक यस बैंक में बाय कर सकते हैं। और ये रीजन की वजह से जो यस बैंक है आज 23% से हमें अप देखने को मिला या ग्रोइंग देखने को मिला। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि यस बैंक में करंटली एचडीएफसी बैंक का स्टेक कितना है, और उसके लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यस बैंक के, और आप यह देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है आपको एफआईएस और डीआईएस का जो होल्डिंग है ये मोर देन 60% से देखने को मिलता है। ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। सेकेंड, हमें ये देखना है कि एचडीएफसी बैंक का स्टेक कितना है। तो डीआईएस में एचडीएफसी बैंक का स्टेक अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते करीबन 3% का स्टेक हमें एचडीएफसी बैंक का देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है 9.5% तक का स्टेक जो है आरबीआई ने अलाउ किया है एचडीएफसी बैंक को कि वो यस बैंक में बाय कर सकते हैं। यानी अगर 3% का स्टेक ऑलरेडी है तो करीबन 5.5% तक का एडिशनल स्टेक अभी एचडीएफसी बैंक यस बैंक में और बाय कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे बाय कर सकते, बाय करो ये बोला नहीं है, ना ही एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि हम बाय करेंगे, तो इतनी तेजी के पीछे का रीजन क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे जो है आरबीआई ने करने के लिए वो अपने मन से डेफिनेटली नहीं किया है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने परमिशन मांगी होगी, वो अलाउ की गई है कि एचडीएफसी बैंक ने परमिशन मांगी होगी कि हमें यस बैंक में जो है स्टेक हमारा इंक्रीज करना है, इसके लिए हमें परमिशन दी जाए, और वो आरबीआई ने अलाउ किया है। यानी ये मांगी हुई परमिशन है, यानी एचडीएफसी बैंक विलिंग टू बाय अ स्टेक इन यस बैंक। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसकी डिटेल देखें तो एक तो सबसे फर्स्ट पैरा में आप
देख ही सकते हैं कि 23% तक जो है नियरली गेन किया है। और उसके पीछे का रीजन रहा है कि एचडीएफसी बैंक 9.50% यानी 5% तक का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है या अक्वायर कर सकती है, और इसके लिए जो परमिशन चाहिए होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो उनको मिल चुकी है आफ्टर अप्लाइंग इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके आगे एक और चीज यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, और वो ये है कि आरबीआई ने 1 साल का समय दिया है। 1 साल के अंदर अंदर जो है एचडीएफसी बैंक को अपना स्टेक यस बैंक में इंक्रीज करना होगा। जैसे कि 3% का अभी स्टेक है और करीबन 5.5% का स्टेक और इंक्रीज करना है उनको, और वो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर करना होगा। और अगर वो ये करने से फेल हो जाते हैं तो उनको अप्रूवल मिला हुआ जो स्टैंड है वो कैंसल हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर यस बैंक में अगर एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक नहीं बढ़ा पाती है तो उन्होंने जो अप्रूवल मांगा था वो कैंसल हो जाएगा। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये भी निकल के आता नियर एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक यस बैंक में बढ़ाने वाली है। और एचडीएफसी बैंक जो है इनको इंश्योर करना होगा कि इनका होल्डिंग 9.5 यानी 9.50% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए यस बैंक में, और उससे ज़्यादा का मिनिमम अगर उन्होंने 5% के ऊपर इंक्रीज कर दिया तो भी ठीक है, बट अगर वो 5% के अंदर ही रहेंगे तो उनका जो ये अप्रूवल है ये कैंसल हो जाएगा। अब ये तो रहा रीजन जिस वजह से यस बैंक जो है इसमें आज हमें इतनी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर विद इन अ 1 ईयर एचडीएफसी बैंक यस बैंक में 5% से ज्यादा का स्टेक अगर बढ़ाती है, 5.5% तक बढ़ाना है उनको, क्योंकि टोटल 9.50% तक का स्टेक उनको अपना यस बैंक में करना है। और अगर एचडीएफसी बैंक में अपना स्टेक बढ़ाती है तो डेफिनेटली जो यस बैंक आज 30 पर है ये हमें और भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि इसमें और भी तेजी हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक बढ़ाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन भी बढ़ने वाला है यस बैंक का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अभी हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, या ये अब मल्टीबैगर बन चुका है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि जो यस बैंक है ये अभी भी प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट मल्टीबैगर बन गया जस्ट बिकॉज कि एचडीएफसी बैंक ने यस बैंक में स्टेक बाय कर लिया। यहाँ पे पॉजिटिव फर्क तो डेफिनेटली यस बैंक पे पड़ने वाला है। हमें पॉजिटिवली यस बैंक थोड़ा ग्रोइंग और भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे यस बैंक का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ये एक प्लस पॉइंट है। क्वार्टर रिजल्ट में यस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे है। आने वाले कुछ समय में एचडीएफसी बैंक स्टेक बाय करने वाली है, इसके चलते यस बैंक और पॉजिटिवली जो है हमें ग्रोइंग देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लेकिन ये है कि आपको अभी भी यस बैंक में एक लमसम अमाउंट डाल के फंसना नहीं है। आपको यस बैंक में इन्वेस्ट करते वक्त, जैसे कि जब यस बैंक हमें 16 रुपीज पे था तब भी मैंने आपको एक ही चीज कही थी कि आपको इसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए ड्यू टू द मैनेजमेंट अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन एक लमसम अमाउंट के साथ नहीं जाना है। एफडी तोड़ दो, सेविंग्स तोड़ दो, बोरो कर लो, ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि आपके फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सके और एक सिक्योर स्टॉक्स है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो एक ऐसे अमाउंट के साथ रिस्क लेना चाहिए कि बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो डूबा भी अगर पैसा हमारा तो एक लिमिटेड अमाउंट डूबे, कम से कम डूबे। जैसे कि यस बैंक में मैंने आपसे कहा था पहले भी 16 रुपीज का, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि उसमें आपको एक छोटा अमाउंट लगाना है। जब वो एक
35 का लेवल क्रॉस करे तब आपको एड ऑन करना है। तो अभी ये जो न्यूज है इसके चलते जो नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है यस बैंक में, आपको एक छोटा अमाउंट लगाना है, 1-2% का अमाउंट जो भी आप लगाना चाहे, 5,000 ज्यादा से ज्यादा, 5-6,000 10,000 तक अमाउंट बहुत है, 10,000 भी बहुत है, 5,000 का अमाउंट भी मोर देन इनफ है। अगर आप लगाना चाहते 2-3 हजार का अमाउंट आप लगाइए और इसको छोड़ दो, आगे जाकर ये जैसे जैसे रिकवर करेगा हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इस न्यूज के चलते कि HDFC बैंक यस बैंक में अपना स्टेक इंक्रीज करने वाली है, वो भी 5.5% से ही करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो है 3% का स्टेक है, तो 5% का स्टेक इंक्रीज करेगी। इस न्यूज के चलते ये मल्टीबैगर नहीं बन जाता, एक सिक्योर स्टॉक या आग बंद करके इन्वेस्ट करने वाला स्टॉक भी नहीं है। अभी भी ये सेम रिस्क जोन में है, लेकिन आपको छोटा मोटा अमाउंट डेफिनेटली इसमें लगा के देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा करने के चांसेस है। मैनेजमेंट पूरी कोशिश में है और उसके चलते फ्यूचर में हमें एक स्टेबल रिटर्न बनाने वाला स्टॉक ये बन सकता है, लेकिन अमाउंट मिनिमल होना चाहिए। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।